अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब एक ऐसी हड्डी की तरह गले में फंसे हुए हैं कुछ बंद कमरों में बैठे लोगों के, जो हड्डी ना वो निगल सकते हैं और ना ही वो उगल सकते हैं। पूरे पाकिस्तान का तहस नहस कर दिया सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए। पूरे पाकिस्तान के इदारे गिर गए, पाकिस्तान की अदलिया गिर गई, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम इतना गिरे कि पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। आज पूरी दुनिया हंस रही है पाकिस्तान के ऊपर और थू थू कर रही है पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम के ऊपर कि एक शख्स को गिराने के लिए इतना इस हद तक तुम गिर गए हो। पूरी दुनिया की नज़रें अब पाकिस्तान के इदारों पर हैं, पाकिस्तान के इंसाफ के निज़ाम पर हैं, लेकिन इन्होंने आँखों पर पट्टी बंधी हुई है इनके, और जो दिल में आ रहा है ये कर रहे हैं। जो जुल्म ये कर सकते हैं ये कर रहे हैं। इन्होंने जुल्म की इंतहा कर दी इमरान खान पर, पीटीआई के लोगों पर, लेकिन वो मर्द मुजाहिद नहीं टूट रहा, नहीं डील कर रहा, इनकी कोई बात नहीं मान रहा। ये चीज़ इनके अंदर रियलाइज़ हो रही है कि हमने इमरान खान की हुकूमत को गिराकर गलती की, हमारा बड़ा जुर्म था। अब पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की ये ख्वाहिश है, ये कोशिश है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं जाके और मान लें इस चीज़ को कि हमने आपकी हुकूमत गिराने में नून लीग का साथ दिया, ये हमारी गलती थी। अब ये अपनी गलती तस्लीम करने पर भी उतर आए हैं, इमरान खान के पांव पकड़ने पर राज़ी हो चुके हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने भी जेल से एक पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि 3 पार्टियों के साथ हमारी कोई बैठकर बात नहीं हो सकती। मुल्की मफाद के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए हम इकट्ठे बैठ सकते हैं, लेकिन चंद पार्टियों के साथ, जिन पार्टियों के साथ नहीं बैठ सकते उन पार्टियों में शामिल है जनाब सबसे पहले इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उसके बाद नून लीग। इन 3 जमातों से इमरान खान साहब ने बातचीत ना करने का हुक्म दिया है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इलेक्शन के मुतल्लिक, मुल्क के मफाद के मुतल्लिक मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ भी बैठने को तैयार हूँ, अगर वो चाहते हैं आपके साथ बैठना। ये इमरान खान साहब पीटीआई के लोगों को ये हदायत दे रहे हैं। अगर फजलुर रहमान साहब आपके साथ बैठना चाहते हैं, जरदारी साहब बैठना चाहते हैं, तो उनको वेलकम करें, बिठाएं, बात करें, मुल्क के आइन की बात करें, इलेक्शन की बात करें, अवाम की बात करें। इस चीज़ पर अगर वो मुत्तफिक होते हैं तो मुझे इनसे कोई इतराज़ नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा कर इनको कोई फ़ायदा मिला होगा। अगर ये इमरान खान की हुकूमत को इसी तरह चलने देते जिस तरह चल रही थी, तो मेरा ख्याल उस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी 27% से भी कम थी जब इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया। अगर ये कोई साजिश भी थी, अमेरिका का हुक्म भी था या इसराइल का हुक्म भी था, तो इस हुक्म को थोड़ा डिले कर लेते, इमरान खान को टेन्योर पूरा करने देते, फिर इमरान खान खुद ब खुद ही चला जाता, क्योंकि उसकी पॉपुलैरिटी बहुत कम थी। लोग ये सोच रहे थे कि इमरान खान ने तारीख की सबसे बड़ी महंगाई की है, इमरान खान साहब ने तारीख की सबसे ज़्यादा कीमत पेट्रोल की लगाई है, इमरान खान ने तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई की है। लोगों के अंदर यही एक चीज़ थी और ये हकीकत भी थी। तो उस दौर में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी बड़ी तेज़ी से गिर रही थी। अगर ये 1-1.5 साल और बर्दाश्त कर लेते इमरान खान को, तो जो नुकसान इन्होंने आज किया है पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान का, पाकिस्तान की आवाम का, तो ये नुकसान ना होता। हो सकता है कि इनको अब पाकिस्तान का ख़जाना भी कुछ मुस्तहकम मिलता, कुछ बड़ा हुआ मिलता, कुछ पैसे मिलते, और पाकिस्तान की जो 6% उस वक्त ग्रोथ थी, शायद वो 1.5 साल के बाद 10% होती ग्रोथ। तो इनको बेहतर हालत में पाकिस्तान मिलना था। अगर ये इमरान खान को टेन्योर पूरा करने देते तो इनके रास्ते का कांटा भी साफ़ हो जाता, मतलब इमरान खान हार जाता, क्योंकि लोग मुतनफ़र थे, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इन्होंने इमरान खान की हुकूमत को गिराया, 178 पैसे डॉलर ये 350 रुपये तक ले गए, पेट्रोल 148 से 350 पे ले गए। तो अपने पाँव पर खिलाड़ी तो जनाब आपने खुद मारी है। इससे अच्छा होता कि इमरान खान को अपनी मौत मरने देते, टेन्योर पूरा करते ही वो खुद लोग उसको रिजेक्ट कर देते। अब रिजेक्ट करना आपके बस की बात नहीं है, ना ही आपके वालिद मोहतरम अमेरिका के बस की बात है। अब आवाम के हाथ में ये गेम है, क्योंकि आवाम को उस वक्त की महंगाई कोई महंगाई नहीं लग रही थी जब इमरान खान की हुकूमत गिराई गई। उस वक्त 148 रुपये का पेट्रोल अब आवाम को बहुत सस्ता लग रहा है।
बहुत कम लग रहा है। उस वक्त का 178 रुपये का डॉलर आज आवाम को बहुत कम लग रहा है। आज आवाम कहने पर मजबूर है कि इमरान खान बहुत अच्छा था, हम फिर उसको लाएंगे, जो मर्ज़ी कर लें। इमरान खान को बंद कर दें, उसके लोगों को बंद कर दें, पार्टी को कलअदम करार दे दें। इमरान खान जहाँ कहेगा हम वहाँ पर ठप्पा लगाएंगे, लेकिन इमरान खान को ज़रूर लाएंगे। क्यों कि उसने महंगाई की थी, लेकिन वो आपकी महंगाई जो अब है इससे बेहतर महंगाई थी। उस महंगाई को हम बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन आज की महंगाई को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज जिस तरीके से ये नवाज शरीफ साहब को मुसल्लत करना चाहते हैं आवाम के ऊपर, तो वो भी इनकी बड़ी भूल है। धांधली ये करते थे 5,000 वोटों की, 10,000 वोटों की। जब मुकाबला बड़ा सख्त होता था वहाँ पर ये धांधली करते थे। अब मुकाबला तो है ही नहीं, एक तरफ 10,000 वोट है, एक तरफ 90,000 वोट है। ये 5,000 वोटों की धांधली कर लेंगे, 10,000 कर लेंगे, 20,000 की कर लेंगे, लेकिन 80,000 वोटों की धांधली नहीं कर सकते, 70,000 वोटों की धांधली नहीं कर सकते। तो अब गेम उनके भी हाथ से निकली हुई है, जो कि इमरान खान को हटा कर नवाज शरीफ को लाना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि इमरान खान एक ऐसी हड्डी बन गए हैं जो ना ये उगल सकते हैं और ना ही निगल सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अल्लाह हाफ़िज़।